शादी के लिए लड़कियों को बेचे जाने को बेहद हीन भावना से देखा जाता है। भारत की ही बात करें तो यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है। इनको लेकर प्रशासन पर उंगली भी उठती है, लेकिन इन सभी के बीच ये सच है कि इसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहाँ लड़कियों को शादी के लिए बेचना और खरीदना एक रिवाज बन चुका है। यहाँ पर लड़कियों को बेचने का काम माँ बाप बड़ी आसानी से खुशी खुशी कर देते हैं, बल्कि उनके लिए सही वर्ग को तलाशने का बेहतर जरिया होता है। बहरहाल जिस देश में इस तरह का बाजार सजता है उसका नाम बल्गेरिया है। बल्गेरिया यूरोप संघ का एक हिस्सा है जो 2007 में यहाँ यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। जिस मार्केट की हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं वो बल्गेरिया में बच्चों को मोनेस्ट्री के नजदीक लगता है। आपको बता दें कि जिस समुदाय में लड़कियों को बेचा जाता है वो रोमा समुदाय है, जिसकी जड़ें बाहर से जुड़ी है। दरअसल ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एक समुदाय कानाडाजी जो समुदाय है रोमा समुदाय के तहत आता है। ये रोमा समुदाय यूरोप में वर्षों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूरोपीय देशों में शामिल हुए अत्याचारों को सहते हुए आज भी रोमा समुदाय ने खुद को बचा कर रखा हुआ है। दुनिया के कई देशों में रोमा समुदाय के लोग रहते हैं। भारत की ही बात करें तो यहाँ पर रोमा समुदाय सम्मेलन में भाग लेते आए हैं। उनके लिए ये गर्व का विषय बन चुका है। लेकिन यदि बल्गेरिया में रहने वाले रोमा समुदाय की बात करें तो यहाँ पर आज कुछ भी दियाकचुनी परंपराओं को लोग पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। यहाँ पर ज्यादातर रोमा समुदाय की लड़कियाँ न कॉलेज की शक्ल देख पाती है और न ही स्कूल की। इनकी वजह से समुदाय का मानसिक और पिछड़ापन है जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकता है। दरअसल रोमा समुदाय की लड़कियों को होने वाले पहले मानसिक धर्म के साथ ही स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद उन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती और उन्हें शादी के लिए लायक मान दिया जाता है। यही वजह है कि बल्गेरिया में जिन लड़कियों को शादी के लिए भेजा जाता है उनमें ज़्यादातर नाबालिग लड़कियां होती हैं। बल्गेरिया में ब्राइडल मार्केट साल में 4 बार लगता है। शादी की इच्छा रखने वाली लड़कियां यहाँ पर खुद आती है या फिर अपने परिजनों के साथ में आती है। इसके लिए वह पूरी तरह से तैयार होकर सज धज कर आती है। लड़कियों की इच्छा में यहाँ पर लड़के भी होते हैं। इस बाजार में लड़के और लड़कियाँ अपने पसंद के अनुसार एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से जुड़ी सभी जानकारी लेते हैं। उनमें उनका काम धंधा, पसंद नापसंद, परिवार से संबंधित जानकारी शामिल होती है। यहाँ आने वाले लड़कों के लिए यहाँ लड़कियों का खूबसूरत होना और घर का काम करना सबसे अच्छा और अहम होता है। वहीं लड़कियों के लिए युवक की आय सबसे अधिक मायने रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बल्गेरिया में रोमा समुदाय संपन्न समुदाय में नहीं आता। यहाँ पर आज भी लोग अभाव में जिंदगी जीते हैं। यही वजह है कि लड़कियों को एक ऐसे युवक की तलाश होती है जिसके पास पैसा हो और जो अच्छी जिंदगी दे सके। कुछ लड़कियाँ जहाँ पर हिस्सा खुशी खुशी में बनती है और कुछ को मजबूरन में इसमें शामिल करना पड़ता है। यहाँ की ब्राइडल मार्केट भले ही यहाँ के लिए आम हो, लेकिन दुनिया भर के लोगों के लिए यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि कई पत्रकार इसको कवर करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। कई बार यहाँ की ब्राइडल मार्केट मीडिया की सुर्खियाँ बन चुकी है और कईयों ने इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। यहाँ इस तरह के खुलेआम लड़कियों को बेचना बाजार लगता है। कई बार सवालों से भी घिर जाते हैं, लेकिन ये आज भी बदस्तूर जारी है। यहाँ के लोग हैं जो इसको परंपरा मानते हैं, इससे पीछे हटने को राजी नहीं है और प्रशासन भी इस पर खामोश रहता है। यहाँ पर आने वाली नाबालिग लड़कियों की कीमत $200 से $300 के बीच में लगती है। ऐसा कम ही होता है कि यहाँ कीमत ज़्यादा हो। बल्गेरिया में रहने वाला ये बाजार आज के समाज पर एक करारा तमाचा भी है। इस बात को ये इशारा करता है कि यहाँ पर लोगों के विभिन्न समुदायों के बीच कितनी गहरी खाई है। यहाँ पर आने वाली लड़कियों के लिए ये जरूरी होता है कि वह वर्जिन हो। यदि ऐसा नहीं होता है उनको बेहद बुरी नज़र से समाज में देखा जाता है। इसी वजह से रोमा समुदाय की लड़कियों को शादी से पहले लड़कों से मेलजोल की इजाज़त नहीं होती। यहाँ इसलिए भी होता है क्योंकि ऐसा होने पर लड़कियों की मोटी कीमत परिजनों को मिल पाती है। लड़की की कीमत कितनी होगी इसका तय उनके परिवार वाले ही करते हैं। यहाँ पर लड़कियों के इस बाजार से अलग अपने लिए लड़के को पसंद करना ये समुदाय अपने पसंद में नहीं मानता और न ही उन्हें मान्यता देता है।